हेलो सेजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम आपके लिए 15 टू 31 अगस्त के लिए रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या यूनिवर्स आपको बताने वाले हैं, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स कार्ड के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि के लिए यूनिवर्स कौन सी ब्लेसिंग्स आप देना चाहते हैं। तो जो सबसे पहले ब्लेसिंग्स के लिए कार्ड आया है आपके लिए, गरुड़ का कार्ड है ये, करियर ऑफ विष्णु। और विष्णु जी की ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है कि डिवोशन ऑफ गॉड, ओके, भक्ति की क्षमता आपकी बढ़ सकती है और ईश्वर के प्रति आप समर्पित हो सकते हैं, या अभी समर्पित हो रहे हैं या आने वाले टाइम में समर्पित ईश्वर को हो सकते हैं। और यात्रा के दौरान आपको सुरक्षा मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कोई कोई लोग अगर सांपों से डरते थे या किसी तरीके की हानि होती थी उन्हें, या ड्रीम्स के जरिए भी अगर उन्हें सांप दिखते थे तो उनसे सुरक्षा मिल रही है आपको। और इसके साथ ही साथ भगवान की सेवा करने की क्षमता आपकी बढ़ सकती है, उनके प्रति प्रेम बढ़ सकता है और इसमें सुधार भी आ सकता है। ओके, तो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं और आपकी भक्ति बढ़ने वाली है ईश्वर के प्रति। ओके, तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए सेजिटेरियस। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज की कैसी एनर्जी रहने वाली है। सेजिटेरियस धनु राशि, सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स का है। मिच्योर वाइज मैन की एनर्जी है ये, और जो कि केयरिंग है, फ्रेंडली है और बैलेंस्ड है अपनी लाइफ में। हो सकता है कि रोमांटिकली भी किसी को चाहता है अपनी लाइफ में। ओके, और इमोशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके। ओके, तो ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, दी लवर्स का कार्ड आ रहा है, तो किसी के लिए लव मैरिज हो सकती है और होनेस्टी आपकी दिखाई दे रही है। इसमें पार्टनरशिप हो सकता है। ओके, और सोलमेट कनेक्शन ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कमिटेड आप हो सकते हैं किसी रिलेशनशिप के साथ। रोमांस इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई डिजायर हो सकती है रोमांस करने की। ओके, ये सेक्सुअल भी हो सकता है और कनेक्शन हो सकता है, ये चॉइस भी हो सकती है कुछ लोगों की। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, ओके, तो जो भी आ रहा है एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और इस एनर्जी के साथ रहने की जरूरत है आपको। ओके, क्योंकि द लवर्स के कार्ड के साथ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, और मनी को लेकर हो सकता है कि स्ट्रेस में है या फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं लाइफ में। तो कोई हार्डरशिप भी चल रही होगी। ओके, और एक चेंज भी आ रहा होगा। ओके, तो इसके लिए अगर आप डरे हुए हैं तो ये सिचुएशन ठीक हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि एक माइनर आर्काना कार्ड है ये, जल्द ही सिचुएशन ठीक होती है, ये लॉन्ग टर्म का कार्ड नहीं है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं और मूव ऑन कर सकते हैं पास्ट की प्रॉब्लम्स को, और आगे आने वाले टाइम में एक कुछ चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। ओके, सेजिटेरियस धनु राशि, ओके, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। गुड न्यूज आपको मिल सकते हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टार्टिंग हो रही है और कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पैशनेट हो सकते हैं, इंथुजियाज्म बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं लाइफ में आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी कर सकते हैं इसके लिए, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं अपनी लाइफ में। ओके, सेजिटेरियस धनु राशि,
ओके, तो स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। आप कंट्रोल पा रहे हैं अपने डर, फियर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन पर। ओके, ओवरकम कर पा रहे हैं, सेल्फ डाउट को कंट्रोल कर पा रहे हैं और हो सकता है अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं आप। ओके, इनर स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप ले रहे हैं। ओके, अब हम आपके लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें सजिटेरियस धनु राशि के लिए लव रिलेशनशिप के लिए बताइए नेक्स्ट 15 डेज में कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आगे बढ़ रहे हैं आप अपनी लाइफ में और कहीं ना कहीं कुछ है। ओके, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी के बारे में, या तो नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने पर्सन की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कुछ लोग वेट कर रहे हैं, कोई प्लान्स हो सकते हैं या आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और आप उनसे मिलना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस पर्सन का और आप चाहते हैं। ओके, एक स्टार्टिंग चाहते हैं। ओके, तो हो सकता है कि ट्रेवल करके भी आप उनसे मिल सकते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो जो भी आप चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस, विक्ट्री मिल रही है और आप वो कर पाएंगे। आपके एफर्ट्स जो आपने किए हैं वो यहाँ पर उसका फल, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ फाइटिंग, ईगो क्लैशेस और किसी तरीके का पास्ट से जो पैटर्न्स आ रहा है वो आ सकता है यहाँ पर। तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, आगे हम और देखते हैं। तो इससे बचने की कोशिश आप कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। कप्स का कार्ड फीलिंग्स को बताता है, इमोशंस को बताता है। तो प्योर एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है और ट्रू लव कनेक्शन भी किसी किसी के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो जो भी है आप हर्ट तो हो सकते हैं इस सिचुएशन से, लेकिन फिर भी आपके मन में एक लव दिखाई दे रहा है। ओके, सेजिटेरियस धनु राशि नेक्स्ट 15 डेज लव रिलेशनशिप। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो कोई सिचुएशन है, ओके, जो कि एंड हो रही है या खत्म हो रही है। पास्ट के जो पेन है, बैगेजेस हैं, वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो आप लेकर चल रहे थे नेगेटिव चीजें हो सकती हैं या थॉट्स हो सकते हैं जो कि बार बार आ जा रहे थे और अब वो समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चॉइसेस दिखाई दे रही है और हो सकता है रिलेशनशिप में भी चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, ओके, द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। तो ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ग्रोथ किसी तरीके से भी हो सकती है। यहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज भी आ सकती है कुछ लोगों के लिए और या कहीं ना कहीं कोई स्थितियां जन्म ले रही हैं। रिलेशनशिप में भी नई तरीके से शुरुआत दिखाई दे रही है। सेजिटेरियस धनु राशि, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। ये एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये, जहाँ पर चिल्ड्रंस भी हैं और बहुत ज्यादा हैप्पी नजर आ रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं और हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में एक दूसरे को के साथ एंजॉय करेंगे या सेलिब्रेशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर।
एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ चीजें बहुत फास्ट आपकी तरफ आ सकती है, एक्शन हो सकता है, ट्रेवल हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड सेकेंड टाइम आया है, तो आपको हो सकता है कि अब अपने आप को संभाल पा रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, आप समझ पा रहे हैं, आप सेल्फ डाउट से बाहर निकल रहे हैं, आप अपने डर, अपने फियर, अपनी एंग्जाइटी पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। ओके, और अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। हो सकता है कि ये पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, या एक सेकंड चांस देना चाहता है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन भी या तो आपकी तरफ ये आ रहा है, लेकिन जो पास्ट की चीजें हैं उनको छोड़कर आपकी तरफ आ सकता है। हो सकता है कि ट्रैवल करके आए। ओके, और जो भी इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑलरेडी, ये कहीं ना कहीं अपने वर्क लाइफ में भी बहुत बिजी हो सकते हैं या फंसे हुए हो सकते हैं, लेकिन आना चाहते हैं ट्रैवल करके। ओके, और ये आ सकते हैं। ओके, इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, एक रिलीफ के लिए, और जहां पर कि इनको एक रिलीफ मिले और रेस्ट मिले। ओके, ओके, दी वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। कार्ड ट्रैवल ही बताता है, तो कुछ लोग ट्रैवल करके कुछ किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पर कि कुछ नए लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आप रहने वाले हैं। हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, और जैसे कि नई दुनिया में आप एंटर कर रहे हैं। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अभी आपकी एनर्जी डल लग रही है। आप हो सकता है कि उठने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है थके हुए हैं, हारे हुए हैं। आपको लग सकता है कि अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन एक पुश की जरूरत है आपको, और आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, स्ट्रेंथ की जरूरत है। ओके, तो ये एनर्जीज आ रही हैं आपके लव लाइफ में। अब हम आपके करियर के लिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें आपके करियर के लिए क्या बताना चाहते हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि। ओके, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी चॉइसेस बताता है। 7 नंबर आ रहा है आपके लिए, और ऑप्शन हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं। आपको कोई डिसीजन बनाना है करियर में भी। मनी, मोर फेम, मोर पावर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए, तो आप ये चाहते हैं, और कुछ ना कुछ आप अच्छा चाहते हैं अपने लिए। ओके, तो यहाँ पर चॉइसेस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप अपने करियर में, और उसके बारे में सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है लाइफ में, और कोई शिफ्ट हो सकती है यहाँ पर। कोई फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, और न्यू आइडियाज हो सकते हैं, उनके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ओके, और एक फायरी एनर्जी है यहाँ पर, तो पैशनेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उस चीज के लिए। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में हो सकते हैं आप अपनी लाइफ में, अथॉरिटी में हो सकते हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कंट्रोलिंग हो सकते हैं। ओके, और अपनी पावर में हो सकते हैं। ओके, तो इसके साथ ही साथ
क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये भी यहाँ पर एक फेयर डिसीजन बनाना और कम्युनिकेशन करना, ओके, बहुत सारी बातें करना है, ओके। चैटी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं आप अपनी लाइफ में, हॉनेस्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो भी चाहते हैं करना, ओके, वो आप उसके लिए आप दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर थॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपके, बहुत सारे किसी चीज के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में। बहुत सारा, या तो आपको डिसीजन बनाना है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारा ड्रीम कर रहे हैं, ओके। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके लिए हो सकता है कि मेंटल क्लियरिटी भी आपको मिल रही है, समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, ओके। ट्रूथ, सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज की। और यहाँ पर भी कम्युनिकेशन है, तो कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे फील्ड में है जहाँ पर उनको बातें करनी है, अपने शब्दों के जरिए कुछ बताना है, ओके। और कुछ नए आइडियाज आपको मिल रहे हैं, ओके। तो एक शुरुआत जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके, कि ये एनर्जी आपके करियर में आ रही है। और हो सकता है कि पास्ट में आपको अच्छे रिजल्ट ना मिले हो अपने करियर में भी, जहाँ पर आपको दुख मिला है, सैडनेस की एनर्जी मिली है, या आप संतुष्ट नहीं थे वहां पर, ओके। और लोगों ने भी आपका साथ छोड़ा हो, ओके, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप अपने पावर में है, स्ट्रेंथ में हैं, ओके। और किसी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। ऐसी एनर्जीज आपके करियर में आ रही हैं। अब हम आपके लिए गाइडेंस का कार्ड देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें गाइडेंस दीजिए। सजिटेरियस धनु राशि। ओके, तो जो यहाँ पर पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो सकती है आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, ओके। अगर आप एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हैं तो एक बैलेंस की ज़रूरत हो सकती है, दोनों चीज़ों को मेंटेन करने की ज़रूरत हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपका एक सोलमेट हो सकता है, और अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। और इसके साथ ही साथ आप इस टाइम सुपर रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं, और आप जो चाहते हैं आप उसको फील कर सकते हैं, अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आपको मिल चुका है। और इसके साथ ही साथ जो दूसरा मैसेज यहाँ पर, लक ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो यहाँ पर आपके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है, एक अच्छा टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आएगा। और धनु राशि में चंद्रमा निराशा के बाद एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक मौज मस्ती को लेकर आता है, और जिसकी शुरुआत हो रही है। आप ऊर्जावान, साहसी और जोखिम उठाने को भी तैयार हैं। इसके साथ ही साथ शायद आपके जीवन की कोई यात्रा शुरू हो रही है, जहाँ पर कि आपको बहुत दूर तक जाना है, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा हासिल कर रहे हैं, या कुछ आपको आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हासिल करेंगे, ओके। तो ये मैसेज आ रहा है। और ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में हैं तो आप सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और हो सकता है कि जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं उनको आप गिन सकते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को आप लिख सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी आपके पास है। और कोई अध्यापन या कोई अध्ययन करने का, कोई कुछ सीखने का टाइम भी शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ जो तीसरा मैसेज यहाँ पर, ये यहाँ पर डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, साउथ नोड का कार्ड है ये। तो ये पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें, ओके, जो सदियों पुरानी प्रोग्रामिंग हो सकती है, आपकी कंडीशनिंग हो सकती है, जो आप चाहते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको रोक रही हैं। और यहाँ पर
कहीं ना कहीं आप फंसा हुआ महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो कोई स्थिति जो कि टॉक्सिक हो चुकी है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि टॉक्सिक हो चुका है, उसको छोड़ने का टाइम आ चुका है, उसको रिहा करने का टाइम आ चुका है, और यहाँ पर ये सुझाव दिया जाता है आपको। ओके, और इसके साथ ही साथ किसी पर डिपेंडेंसी हो सकती है, इमोशनल डिपेंडेंसी। भले ही आप वहाँ पर कंफर्ट जोन में आप हो सकते हैं, लेकिन उससे निकलने की ज़रूरत हो सकती है आपको। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिश्ता जो कि कार्मिक है यहाँ पर, और पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। कई जन्मों से ये रिश्ता हो सकता है जो कि चला आ रहा है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है यहाँ पर। तो इसको अपने जीवन से जाने दें। ओके, इसके साथ ही साथ कुछ नया आप कर सकते हैं। ओके, ट्राई कर सकते हैं। ये टाइम बहुत ही अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो ये मैसेज आ रहे हैं सेजिटेरियस आपके लिए। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।